हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले जो आपको वीडियो बताया था या बनाया था, उसमें मैंने नाउन एंड नंबर पार्ट 1 मैंने डाला था। तो ये पार्ट 2 है, लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जा करके पहले आप बारीकी से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। तो ये है नाउन एंड नंबर पार्ट 2। उसी के क्रम में उस वीडियो के बाद इस वीडियो को डाला, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी न बनने पाए और चीज़ें आपको आसानी के साथ समझ में आए। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में इसको मतलब डिवाइड किया था। खैर, तो इसी सीरीज के क्रम में मैं आपको बताने चल रहा हूँ नाउन एंड नंबर के एडवांस चीज़ों के बारे में, जिससे तमाम कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर मैं उन नाउन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वे कौन से नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और वे कौन से नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, और वे कौन से नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला मैं आपको बता रहा हूँ रूल नंबर फर्स्ट। आप इसको रूल नंबर फर्स्ट के रूप में आप कह सकते हैं। ऐसे वे सब्जेक्ट्स जिसके लास्ट में ICS आ जाए, ICS, या जिसके लास्ट में S आ जाते हैं, वैसे वे सब्जेक्ट्स जो देखने में आपको लगेंगे प्लूरल हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते नहीं हैं। देखिए, सब्जेक्ट्स नेम के बारे में मैं आपको किसी दिन और बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और इसका मैं आपको बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के लिए मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि वे सब्जेक्ट्स नेम जिसके लास्ट में ICS या S आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे देखने में लगेंगे ये प्लूरल है लेकिन वास्तव में प्लूरल होते नहीं है। दिखाता हूँ कैसे। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैथमेटिक्स हो जाए, सिविक्स हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, पॉलिटिक्स हो जाए, कुछ खेलों के नाम ले लेते हैं, बिलियर्ड्स हो जाए, ड्रॉट्स हो जाए, कुछ बीमारियों के नाम ले लेते हैं, मम्स हो जाए, मीजल्स हो जाए। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखने में आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन वास्तव में मैं बताऊं ये प्लूरल होते ही नहीं, ये होते हैं सिंगुलर। इसीलिए स्टूडेंट्स के पास ये समस्या होती है कि उनको लगता है यस देखा नहीं कि तुरंत आर लगा दिया। जैसा कि कंडीशन देखते हैं हम लोग, जैसे मैं कहूँ मैथमेटिक्स हो जाए, पॉलिटिक्स हो जाए, सिविक्स हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, ये कुछ और भी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। कुछ खेलों के नाम ले लेते हैं, जैसा मैंने अभी चर्चा किया, बिलियर्ड्स हो जाए। बोलेंगे सर कौन सा गेम होता है? ये अमेरिका में खास तौर पे खेला जाने वाला गेम है, बिलियर्ड्स हो जाए, ड्रॉट्स, इस टाइप के गेम होते हैं, बिलियर्ड्स हो जाए। देखिए, लास्ट में क्या लगा हुआ है? S। यही S देख करके इसे लोग प्लूरल समझ लेते हैं। ये प्लूरल नहीं है भाई, ये सिंगुलर है। ड्रॉट्स हो जाए, स्पेलिंग हाँ सही है, ड्रॉट्स हो जाए। ये हो जाए खेलों के नाम। कुछ बीमारियों के नाम ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ मम्स का मतलब एक गलसुआ होता है। यहाँ पर जो आपकी लार ग्लैंड्स में आप सूजन हो जाती है, एक वायरस के माध्यम से होने वाली बीमारी है, उसको मम्स कहते हैं। मीजल्स, जिसे खसरा कहते हैं, मीजल्स। तो ये देखिए, ये बीमारियों के नाम, ये कुछ खेल के नाम, ये सब्जेक्ट्स नेम जो देखने में सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है? S लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर है। और एक बात मैं बता दूं, इसके बाद मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जरा सुनिए। अगर ये सिंगुलर नाउन है, तो इंग्लिश ग्रामर का एक रूल कहता है कि अगर वो सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर वो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। इसीलिए सारी चीजें मैं क्रम से बताया चल रहा हूँ कि अगर आपको नाउन और नंबर पहचानने आ गया तो वर्ब पहचानना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा, या उसके साथ किस तरीके से आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगी। देखिए, मैं थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बता रहा हूँ। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात कहना क्या, आप सोचेंगे सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि अगर वर्ब की बात करें
तो इसके साथ या तो इज लगेगा या तो वाज लगेगा, इसके साथ भी या तो इज लगेगा या तो वाज लगेगा। ठीक वही कंडीशन इसके साथ भी इज लगेगा या वाज, इज या वाज, या जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है या तो इसके साथ इज लगेगा या तो वाज लगेगा। ये देखने में मैंने बताया ना कि इसके साथ आर या वर लगाने की आप गलती कभी मत कीजिएगा। फिलहाल के लिए चीजें मैं कुछ और बताता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर हैं तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो आप अपने कहीं नोट कर लीजिएगा कि ये नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं। अब मैं बताने चल रहा हूँ कुछ और भी नाउन होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। अभी तक तो आपने यस देखा, अब जो बताने चल रहा हूँ लास्ट में यस रहेगा ही नहीं, और उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। और ये जो चीजें आप बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े एग्जाम के जितने LT GIC तमाम एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको भी इसी समय लगे हाथ बता देते हैं रूल 2 के संदर्भ में, ताकि चीजें जल्दी से आपके लिए एकदम आसान हो जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी पोइट्री, म्यूजिक, ऑफस्प्रिंग, ये तमाम जितने मैंने नाउन अभी जिक्र आपके सामने किया है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनका ये सबसे फेमस एग्जाम्पल और हमेशा एग्जाम में आने वाले ये चीजें वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं पहला दे रहा हूँ फर्नीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्नीचर, सीनरी। फर्नीचर का मतलब लकड़ी से बने जितने भी सामान होते हैं सबको फर्नीचर में काउंट किया जाता है, तो उसको कहते हैं फर्नीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। ये जो चीजें मैं बताने चल रहा हूँ ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन हमारे आपकी जिक्र होगी। फर्नीचर हो जाए, सीनरी का मतलब होता है दृश्य, जैसे अभी इसकी चर्चा होती है, सीनरी हो जाए, मशीनरी हो जाए, मशीनरी हो जाए, और बता रहा हूँ म्यूजिक हो जाए, और ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है संतान, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ पोएट्री, और ये होता है पोएट्री। पोएट्री को गलती मत कीजिएगा, कुछ लोग इसको प्लूरल समझ जाते हैं, और एग्जामिनर भी बहुत चालाक है। एग्जामिनर क्या करता है, इसमें चीज़ों को फंसाएगा, आपको इसमें चीज़ें फंसा कर दे देगा। अब इतनी बारीक चीज़ें, गार्बेज, गार्बेज तो आप चीज़ें आसानी से पकड़ लेंगे। गार्बेज ये भी क्या है आपका, सिंगुलर है। क्या इतने हैं? नहीं नहीं नहीं, और भी होते हैं, लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये सबसे फेमस एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं चीज़ें देता हूँ। जैसे मैं कहूँ द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो बोलेंगे सर इसको मैं थोड़ा सा, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं चीज़ें आपको बता सकूँ तुरंत। देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में पूछता है। जैसे मैं थोड़ी सी जगह लूंगा ताकि चीजें स्पष्ट कर सकूं आपको। जैसे मैं कहूं द सीनरी ऑफ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, कश्मीर आर वेरी इंटरेस्टिंग। भाई एग्जाम्पल एक दूंगा तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। यहां पर क्या लिखा है, सीनरीज, और अभी बताया ये जितने भी नाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इसका प्लूरल बनता ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, सीनरी का क्या कर दिया है, जानबूझ के सीनरीज कर दिया है, और सीनरीज के हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या कर दिया है, आर कर दिया है। तो लोगों को ये समझ में आएगा गलती है कहाँ, सीनरीज लिखा है और यहाँ पर आर भी लिखा है, अरे गलती है कहाँ। सच बताएं तो सबसे बड़ी गलती है कि सीनरी का सीनरीज तो होता ही नहीं है, सीनरी का सीनरीज होगा ही नहीं, तो क्या होगा, पहले देखिए ये होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर सीनरी का सीनरीज नहीं होगा तो सीनरी होगा, तो सही कहें सीनरी। अच्छा आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यस के बाद सर सी आ रहा है, क्या पढ़ेंगे, यस के बाद सी आता है तो क्या लगता है सी आपका साइलेंट हो जाता है। तो अगर ये सीनरी का सीनरीज नहीं होगा तो सीनरी होगा, और उसी तरीके से यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर इज होगा। अब ये सेंटेंस पूरी तरह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्नीचर का फर्नीचर नहीं होता, गार्बेज का गार्बेजेस, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता। हाँ जैसे द पोइट्रीज ऑफ मिल्टन आर वेरी इंटरेस्टिंग,
द पोइट्रीज ऑफ डब्ल्यू बेट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। भाई पोइट्री का पोइट्रीज होता ही नहीं, क्योंकि ये जितने भी मैंने नाउन लिखे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। खास तौर पे इसमें आपको फंसाएगा, ऑफस्प्रिंग्स करके दे देता है। जैसे ऑफस्प्रिंग्स करके इस तरीके से कोई सेंटेंस दे देगा और उसमें आपको ढूंढना रहेगा कि गलती कहाँ है। तो प्लीज आप सतर्क रहिएगा, ऑफस्प्रिंग का कभी भी ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता। एस लगा करके, इसमें एस जोड़ करके आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करेगा। चलिए, तो चीजें इसके बाद मैं कुछ चीजें और आपको बताता हूँ जिससे चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सके। इस तरीके से जो चीजें मैंने आपको बताई, मुझे लग रहा है कि चीजें आपको स्पष्ट हो रहा होगा और चीजें बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बड़े एग्जाम में सबसे कठिन आपको चीजें यही बनाकर भेजेगा कि जो सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती हैं। खैर, मैं आगे अब आपको लिवा के चल रहा हूँ। कुछ ऐसे नाउन अब मैं बताऊंगा कि जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। मतलब सिंगुलर में भी उनका प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल में भी उनका प्रयोग किया जाएगा। बोलेंगे सर वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे फेमस एग्जाम्पल 3, भूलना मत। मैं क्या लिख रहा हूं? सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और प्लूरल में भी। वे ऐसे नाउन जो सिंगुलर में भी यूज किए जाएंगे और प्लूरल में भी यूज किया जाएंगे। जैसे स्वाइन। स्वाइन का मतलब सुअर, सुअर की प्रजाति का कोई पशु होता है स्वाइन। देखिए, इसका सिंगुलर भी स्वाइन और इसका प्लूरल भी स्वाइन। डियर, डियर मीन्स एक हिरन, और डियर माने डियर का भी सिंगुलर क्या होगा? डियर, और इसका प्लूरल भी क्या होगा? डियर होगा। और मैं आपको दे रहा हूं, स्वाइन हो गया, डियर हो गया। एक और एग्जाम्पल है, दिमाग में स्लिप कर रहा है, चलिए याद नहीं आ रहा इस समय, सॉरी। एक तरीके की कॉड। कॉड का मतलब होता है एक समुद्री मछली जो होती है उसे कॉड कहते हैं। ट्राउट, ट्राउट भी एक तरीके से ये समुद्री मछली होती है। सैलमॉन, सैलमॉन भी एक तरीके से समुद्री मछली होती है। ट्राउट जो होती है ये सादे पानी में रहने वाली मछली है। सैलमॉन एक मछली होती है, समुद्री में होती है लेकिन अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में आ जाती है, तो सैलमॉन। ये 3 मछलियों के नाम हो गए। क्या और है? बिल्कुल है। जैसे मैं कहूं डॉजन, स्कोर। 12, कोई चीज अगर 12 हो तो उसको डॉजन कहते हैं, और 12 दर्जन हो तो उसको स्कोर कहते हैं। उसी तरीके से मैं बता रहा हूं 100, 1000। ये जितना भी मैं आपको लिख रहा हूं ये सिंगुलर में भी प्रयोग किए जाते हैं और प्लूरल में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो बोलेंगे सर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूं। जैसे मैं कहूं आयशा, आयशा ए डियर, मैंने एक हिरन देखा। या देयर आर 10 डियर्स, सॉरी, देयर आर 10 डियर। अब देखिए, यहाँ पर 10 लिखने के बाद भी मैंने डियर्स नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यही तो मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर प्लूरल में इसका यूज किया गया और यहाँ पर ये सिंगुलर में यूज किया गया। तो डियर का सिंगुलर भी डियर और डियर का प्लूरल भी डियर। स्वाइन, डियर, एक और है दिमाग में स्लिप कर रहा है, नहीं आ रहा है। और डॉजन, डॉजन और स्कोर 100, 1000। इसका प्रयोग सिंगुलर में भी किया जाता है और इसका प्रयोग प्लूरल में भी किया जाता है। जैसे मैं कहूं he bought 100 पेंस। उसने 100 कलमें खरीदी। कितनी कलमें खरीदी? 100 कलमें खरीदी। तो 100 का हंड्रेड्स नहीं होगा, स्कोर का स्कोर्स नहीं होगा, डोजन का डोजेंस नहीं होगा, 1000 का थाउजेंड्स नहीं होगा। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि इनका प्रयोग सिंगुलर में भी प्रयोग किया जाएगा और इनका प्रयोग प्लूरल में भी किया जाएगा। तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि वे कौन से नाउन जो सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, वे कौन से नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ चीजें आपको प्लूरल बताऊंगा, तब तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको। चीजें स्पष्ट हो गए होंगे, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बताने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे वे नाउन जिसके 2 पार्ट होते हैं, आपको हिंट कर रहा हूं, चीज एकदम स्पष्ट होने वाली है। इंग्लिश में देखिए, हिंदी और इंग्लिश में मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी ग्रामर में चीजें डिफरेंट हो और इंग्लिश ग्रामर में पूरी तरह डिफरेंट है। इंग्लिश ग्रामर में ये कहता है कि ऐसी वे तमाम चीजें जिसके 2 पार्ट्स हों।
उसे प्लूरल माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। जैसे मैं कहूँ, कमर के नीचे जितने भी कपड़े आप पहने वे सारे के सारे प्लूरल हैं। जैसे सुनिए, दोनों पैर में आप ट्राउज़र पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, टाइट्स पहनते हैं, जो कपड़े थोड़ा टाइट होते हैं टाइट्स पहनते हैं। दोनों पैरों में शॉर्ट्स यानी हाफ पैंट होता है वो पहनते हैं। तो ये पैरों में पहने जाने वाले जितने भी कपड़े होते हैं सब इसे प्लूरल माना जाता है। और सुनिए, बाइनाकुलर मीन्स होता है जो दूरबीन होता है, देखिए उसमें 2 लेंस होते हैं, वो भी प्लूरल है। ये मेरा गॉगल्स जो आप देख रहे हैं इसमें भी 2 लेंस है, ये भी प्लूरल हो गया। कैंची, सीजर्स में भी देखिए 2 पार्ट होते हैं, इसलिए वो भी प्लूरल हो गया। प्लायर्स जो तार काटने के लिए आप प्रयोग करते हैं, प्लायर्स, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, वो भी प्लूरल हो गया। बेलोज एक धौंकने टाइप में होता है जो अक्सर करके आप देखे होंगे, जो लोहार के यहाँ या आयरन स्मिथ के यहाँ चीज़ें ऐसे खींचते हैं। एक चमड़े का बहुत बड़ा बैग होता है, उसमें एक तरफ से हवा जाती है दूसरी तरफ से निकलती है, उसको बेलोज कहते हैं, हिंदी में उसे धौंकनी कहते हैं। बेलोज भी आपका प्लूरल होता है। पिंसर्स की बात कर लेते हैं। सणसी होता है, एक तरीके के पकड़ नुमा होता है, उसको जो कील वगैरह होता है लकड़ी में गड़ा होता है, उसको पकड़ के खींचने के लिए पिंसर्स का प्रयोग करते हैं। अगर वो कैंची की बात करो तो कैंची बाल काटने की भी कैंची हो सकती है, तो क्लीपर्स उसे कहते हैं। क्लीपर जो होता है बाल काटने की कैंची होती है। सीयर्स होता है, एक सीयर्स जो पेड़ पौधों की छटनी के लिए बड़ी कैंची नुमा होती है जिससे पेड़ पौधे की छटाई की जाती है, उसे सीयर्स कहते हैं। तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, तो जिसके मैंने बताया। और एक होता है डिवाइडर्स, जो होता है डिवाइडर्स में देखिए आप इसको ऐसे पकड़ के जो खींचने का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं डिवाइडर्स, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सारे के सारे प्लूरल में होते हैं और इसका प्रयोग, इसका सिंगुलर कभी नहीं बनता। तो मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं लिख करके किसी चीज़ की मदद लूँ या उसका उत्तर मैं लिख के आपको समझाऊँ, वो मैं नहीं चाहता। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं लिखाता हूँ। देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने क्या बताया, अब मैं जो बताने चल रहा हूँ ये नाउन हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे, इनका सिंगुलर कभी नहीं बनता, इनका सिंगुलर कभी नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैं कहूँ प्लूरल ऑलवेज का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका सिंगुलर बनता ही नहीं, इनका सिंगुलर बनता ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने क्या दिया, ट्राउजर्स या पैजामा, या जो पैरों में हाफ पैंट आप पहनते हैं जिसे शॉर्ट्स कहते हैं, शॉर्ट्स। दूरबीन 2 लेंस होता है, देखिए उसमें 2 बैनाकुलर्स, ग्लासेस, धूप का जो चश्मा होता है उसे स्पेक्टेकल्स कहते हैं। तो स्पेक्टेकल्स, अच्छा स्पेक्टेकल माने होता है दृश्य, लेकिन अगर यस लगा दूंगा तो उसका मतलब होगा धूप का चश्मा। या गॉगल्स भी होता है, गॉगल्स का भी मतलब होता है धूप का चश्मा। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, और मैं आपको बता रहा हूं डिवाइडर्स और भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। हाँ पिंसर्स और भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बेलोज, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि बेलोज क्या होती है, एक धौंकनी होती है। और ये तमाम जितने भी मैंने जिसके बताया 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, उसे हम प्लूरल मानते हैं। और ध्यान दीजिएगा इनका सिंगुलर नहीं होता, काटने का मतलब मैं बता रहा हूं, इनका सिंगुलर नहीं होता। क्या इतने हैं? नहीं, ये एग्जाम में तो आते ही आते हैं। इसके बाद भी कुछ तमाम चीजों जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने चल रहा हूं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि उसके बाद मैं चीजों को फिर से आपको बता सकूं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अब मैं बताने चल रहा हूं कि क्या इतना ही प्लूरल नाउन है? नहीं, इसके अलावा कुछ और भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने चल रहा हूं कि वो हमेशा प्लूरल में होंगे, उनका सिंगुलर बनेगा ही नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ जेंट्री, जो गांव में सज्जन लोगों का समूह होता है उसको बोलते हैं जेंट्री। वर्मिन, जो हानिकारक कीड़े होते हैं उसको कहते हैं वर्मिन कहा जाता है। इंसिग्निया, जो आपके अधिकार चिन्ह होते हैं जो आपको मिले हैं
इंसिग्निया कहते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री भी आपका हमेशा प्लूरल होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चीज़ें आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ताकि मैं आपको कम से कम समय लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ। मैं बता रहा हूँ कि क्या इतने ही होते हैं जो एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ से, वो मैं बताने चल रहा हूँ। जैसे सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बताया, जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है जो सज्जन लोगों का समूह होता है, उसे जेंट्री कहते हैं। हाँ, फॉक, फिर मैं दे रहा हूँ, फॉक का मतलब तो लोग, लोग जो होते हैं उसको फॉक कहा जाता है। वर्मिन, वर्मिन का मतलब होता है कि ऐसे हानिकारक कीड़े जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्मिस कहा जाता है। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब जो पादरी लोग होते हैं, पादरी लोगों का समूह को बोलते हैं क्लर्जी, या पादरी क्लर्जी उसे कहते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इंसिग्निया, इंसिग्निया का मतलब होता है अधिकार चिन्ह। हाँ, अधिकार चिन्ह। टिनेंट्री, टिनेंट्री का मतलब होता है जो किराएदार होते हैं, किराएदारों का जो समूह होता है उसे टिनेंट्री कहते हैं। टिनेंट्री, टिनेंट्री का मतलब होता है किराएदारों का जो समूह होता है उसे टिनेंट्री कहते हैं। और भी कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कैटल, कैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटल का मतलब होता है जो मवेशी पशुगण, जैसे 8, 10, 20, 50 की संख्या में कहीं खेतों में चर रहे हैं, उसको कहते हैं कैटल। कैटल का मतलब होता है पशुगण, या मवेशी भी बोलते हैं इसे, इसे पशुगण भी बोलते हैं या इसे मवेशी भी बोलते हैं। देखिए इसमें यस कभी नहीं लगा हुआ है, और यस लगाने की आप भूल भी मत कीजिएगा। जैसे चिल्ड्रन में बहुत लोग बच्चे चाइल्ड्स लिख देते हैं, तो चाइल्ड का तो चिल्ड्रन होता है प्लूरल, उसी तरीके से लेकिन चिल्ड्रन का सिंगुलर चाइल्ड हो सकता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में होता है। ये ग्रुप में जो चीजें होती हैं उसे कहा जाता है। हाँ, पीपल की बात कर लेते हैं। पीपल का मतलब आप जानते हैं, लोग। कैनन, कैनन का मतलब होता है तोप, जैसे कैनन वर बूमिंग, कैनन वर बूमिंग। कैनन की बात कर लेते हैं हम लोग, सॉरी, कैनन, कैनन का मतलब जो तोपें वगैरह होती हैं उसे कैनन कहते हैं। मेरे ख्याल से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें, जैसे कैटल हो गया, कैनन हो गया, टिनेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, वर्मिन हो गया, क्लर्जी हो गया, क्या और हैं? जी हाँ, और भी हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके सामने मैंने बताया। और उम्मीद करते हैं, हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इनका कभी भी सिंगुलर नहीं बनता। मैं फिर से बता रहा हूँ, हालांकि मैंने बताया है, इनका कभी भी सिंगुलर नहीं बनता। ये ना, ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। अगर ये प्लूरल में है तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ये गलती आप हमेशा कीजिएगा, और सॉरी नहीं करना है आपको। ये क्या है, प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आगे चल करके हम वर्ब वाला चैप्टर जब मैं पढ़ूंगा तो उसमें चीजें आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लिख के आपको समझाऊं, जिस तरीके से क्लासरूम में चीजें चलती हैं और आप कैमरे के उस तरफ बैठे तो चीज़ों को बहुत बारीकी से आप समझने का प्रयास करें, चीज़ें जरा भी आप भ्रम में न हो। फिर भी मैंने पूरे इस वीडियो को आसान बनाने का पूरा भरसक प्रयास किया। अगर आपको न समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद अगर आपकी कोई शिकायत रहती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करूँगा और आपको भरसक में समझाने का प्रयास करूँगा। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और उन बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है इस तरीके की इंग्लिश कठिन टॉपिक को जिनको समझने की ज़रूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।